आप ये जो कुआं देख रहे हैं ये कोई मामूली कुआं नहीं है। ये वही कुआं है जिसे हमारे संत गजानन महाराज जी ने अपने आशीर्वाद से पानी लाया था। इसमें इस सूखे कुएं में जो जल भर दिया था वो हमारे संत गजानन महाराज जी ने भर दिया था। गन गन गनात बोते। नमस्ते दोस्तों, तन्विशा टूरिस्ट गाइड के आज के इस वीडियो में मैं प्रवीण आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए वीडियो को शुरू से शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं संत गजानन महाराज जी की पुण्य नगरी शेगांव से। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शेगांव के बारे में, साथ ही हम भेंट देने वाले हैं संत गजानन महाराज जी की प्राचीन और ओरिजिनल पादुकाओं के बारे में। साथ ही हम बात करने वाले हैं उस कुएं की जिस कुएं को हमारे संत गजानन महाराज जी ने अपने तपश्चर्या से, आशीर्वाद से जिस सूखे कुएं को पानी लाया था उसके बारे में। साथ ही हम बात करने वाले हैं श्री क्षेत्र नागझरी के बारे में। तो चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं हमारे टूर की। हमने वर्धा से यात्रा को प्रारंभ किया था। वर्धा से समृद्धि महामार्ग जो नागपुर मुंबई समृद्धि महामार्ग है उस पर हमने वर्धा इंटरचेंज से एंट्री किया। उसके बाद में सेलू बाज़ार पर हमने एग्ज़िट लिया। लगभग 150 किलोमीटर का ये समृद्धि महामार्ग का सफ़र था जिसमें हमने 265 रुपये का टोल पे किया था। उसके बाद में हम बार्शी टाकली अकोला होते हुए बाड़ापुर और बाद में शेगांव पहुँचे थे। तो बार्शी टाकली से आप बालापुर के लिए सीधे निकल सकते हैं, लेकिन वो रास्ता थोड़ा ख़राब है। उस वजह से अगर आप 4-5 किलोमीटर थोड़ा लंबा जाएंगे, मतलब अकोला की तरफ से जाएंगे, तो आपको अच्छा रोड मिल जाता है। तो उस बात का ध्यान रखिए। अकोला के पहले बार्शी टाकली के नज़दीक ही आपको काफ़ी अच्छा और स्वादिष्ट नाश्ता पॉइंट मिलेगा जहाँ पर आप काफ़ी स्वादिष्ट नाश्ता कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ही नाश्ता किया था, साथ ही कुछ पैकेट फूड वगैरह परचेस किया था। आप भी चाहे तो यहाँ पर रुक सकते हैं। टेस्ट काफ़ी अच्छी है और गर्मा गर्म नाश्ता परोसा जाता है तो टेस्ट और दुगनी हो जाती है। चलिए, हम सवेरे लगभग 8-8:30 बजे निकले थे तो हमें शेगांव पहुंचने के लिए लगभग 12:30-1 बज गया, क्योंकि बीच में हमने नाश्ता वगैरह किया था। साथ में तन्विशा होने की वजह से हमने छोटे मोटे 1-2 ब्रेक्स और लिए थे। उसके बाद में हम जैसे ही शेगांव पहुँचे तो बालापुर रोड पर ही आपको विसावा भक्त निवास, जो कि संत गजानन महाराज देवस्थान की ओर से बनाया गया हुआ नया भक्त निवास है जो बिल्कुल आनंद सागर के आगे है। तो हमने वहाँ पर जाकर रूम बुकिंग के लिए जानकारी ली और हमने वहाँ पर रूम बुक कर लिया। उसकी प्रोसेस के बारे में, शेगांव के भक्त निवास की बुकिंग के बारे में हमने दूसरी वीडियो बनाई है, आप उसे ज़रूर चेक कर लीजिए। हमें लगभग शाम में 5:30-6 बजे रूम मिल गया। उसके बाद में हम रूम में गए, फ्रेश हो गए और उसके बाद में हम दर्शन करने के लिए निकल गए। छुट्टियों के दिन थे, उस वजह से भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी। दर्शन के लिए लगभग 2.5 से 3 घंटे लग रहे थे। हम लगभग 8 बजे मंदिर में दर्शन लाइन की तरफ पहुंचे थे। हमारे साथ तन्विशा थी जो छोटी है, उस वजह से हमें ज़्यादा लंबी लाइन का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि शेगांव में ऐसी व्यवस्था है कि अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं या फिर बड़े बुजुर्ग हैं तो उनको लंबी लाइन से बचाकर सीधे दर्शन के लिए मेन लाइन में जोड़ा जाता है। तो उस वजह से हमारा लगभग 2 घंटे का तकलीफ बच गया और हम सीधे मेन लाइन में पहुंच गए और हमारा आधे घंटे में दर्शन हो गया। गजानन माउली के दर्शन होने के बाद में हमने महाप्रसाद लेने का सोचा और हम वहाँ से फिर निकल पड़े महाप्रसादालय की तरफ। फिर वहाँ हमने महाप्रसाद ले लिया और उसके बाद में हम बाहर आए। भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी तो थोड़ी सी बैठने के लिए वगैरह जगह कम मिल रही थी, तो बाहर हम मंदिर परिसर से एकदम बाहर की तरफ आए। फिर वहाँ रास्ते पर जो शॉप्स है वहाँ पे हमने कुछ शॉपिंग वगैरह कर ली। अगर आप चाहे तो वहाँ से अच्छी देवी देवताओं की मूर्तियाँ, साज श्रृंगार के सामान वगैरह खरीदी कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों को लेकर हमने अपना विसावा भक्त निवास का रूम नज़दीक किया। हम लगभग रात को 11 बजे भक्त निवास
पर वापस पहुँचे। खाना वगैरह हो गया था तो हमने रात में भक्त निवास में स्टे किया। उसके बाद सवेरे से हमें फिर आगे की जर्नी स्टार्ट करनी थी। छुट्टी के दिन थे और भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी, उस वजह से हमने सवेरे फिर से दर्शन करने का जो विचार पहले बनाया था उसे त्याग दिया और आगे की जर्नी स्टार्ट की। हम सवेरे लगभग 7 बजे भक्त निवास से निकले। वहाँ पर ही चाय नाश्ता वगैरह करके हम सीधे शक्तिपीठ, जो कि बालापुर रोड पर ही एक देवी का मंदिर है, हम वहाँ गए, वहाँ दर्शन कर लिए और वहाँ से हम सीधे निकले श्री क्षेत्र नागझरी की ओर। नागझरी ये वही स्थान है जहाँ पर श्री संत गोमाजी महाराज जी का मंदिर है। साथ ही यहाँ पर आपको गर्म पानी का कुंड मिलता है। ज़्यादातर भक्त जो शेगांव जाने वाले रहते हैं वो सवेरे अगर आते हैं तो सबसे पहले नागझरी पहुँचते हैं, यहाँ पर गर्म पानी के कुंड में नहाते हैं और फिर गोमाजी महाराज जी का दर्शन लेकर शेगांव की ओर प्रस्थान करते हैं और फिर गजानन महाराज जी का दर्शन करते हैं। नागझरी का महत्व ऐसा है कि जब गजानन महाराज जी थे तो गजानन महाराज जी जब पंढरपुर यात्रा के लिए निकलते थे तो सबसे पहले यहीं पर गोमाजी महाराज जी के पास आकर रुकते थे और उसके बाद यहाँ से ही अपनी यात्रा प्रारंभ करते थे। आज भी जो शेगांव की पालकी निकलती है वो सबसे पहले नागझरी आती है और रात में यहीं पर रुकती है और दूसरे दिन सवेरे से यहाँ से प्रस्थान करती है। गोमाजी महाराज देवस्थान भी काफ़ी अच्छा और खूबसूरत है, यहाँ पर भी रहने के लिए व्यवस्था की गई है। वैसे आपको बता दें, शेगांव और नागझरी दोनों रेलवे रूट पर है। नागझरी छोटा रेलवे स्टेशन है लेकिन शेगांव बड़ा रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर लगभग सभी ट्रेनें रुकती है, तो आप चाहे तो ट्रेन के माध्यम से भी शेगांव पहुँच सकते हैं। उसके बाद में हमने नागझरी में दर्शन वगैरह कर लिया। यहाँ पे प्राचीन शिव मंदिर है जिनको आप एक ही जगह पर सारे शिव मंदिर को दर्शन कर सकते हैं। इन सभी का दर्शन वगैरह होने के बाद में हमने आगे की ओर प्रस्थान किया और इसके बाद हम निकल पड़े मुंडगांव की ओर। मुंडगांव ये वही गांव है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण और देवी रुक्मिणी के भाई राजकुमार रुक्म के बीच युद्ध हुआ था और राजकुमार रुक्म पराभूत हुए थे और देवी रुक्मिणी के कहने पर ही भगवान श्री कृष्ण ने राजकुमार रुक्म को जीवन दान दिया था और उनका सिर मुंडवा दिया था। उस वजह से इस गांव को मुंडगांव भी कहा जाता है। वो प्राचीन मंदिर भी यहाँ पर है और हम मुंडगांव इसलिए पहुँचे थे क्योंकि यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी हमारे गुरु माउली संत गजानन महाराज जी की पादुकाएं। श्री क्षेत्र मुंडगांव में ही आपको गजानन महाराज जी की पवित्र पादुकाओं का दर्शन होता है, जो भगवान हमारे गुरु माउली ने खुद पहनी थी। वो पादुकाएं आपको मुंडगांव के इस मंदिर में देखने को मिल जाती है, जिसका आप दर्शन कर सकते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी अच्छा मंदिर बनाया है। साथ ही यहाँ पर हर गुरुवार को महाप्रसाद होता है, यहाँ पर भी भोजन परोसा जाता है। उसके बाद में वहाँ से हमने फिर आगे प्रस्थान किया। श्री संत गजानन महाराज जी ने अपने दिव्य शक्ति सामर्थ्य से जो अकाल पड़ा था, सूखा पड़ा था विदर्भ में, उस वक्त जो सूखे कुएं में पानी लाया था उस कुएं को भेंट देने के लिए, उसके बारे में एक जानकारी मिलती है जो जिसमें अध्याय 5वें में ऐसे बताया जाता है कि एक किसान अपने खेत में रहता है और गजानन माउली वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो उनको प्यास लगती है और वो उस किसान को एक गिलास पानी मांगते हैं, लेकिन वहाँ अकाल रहता है, सूखा पड़ा रहता है, पानी काफ़ी दूर से लाना पड़ता है। तो वो कहता है कि आप इतने धष्टपुष्ट लगते हो तो आप पानी मुझे मत मांगिए, क्योंकि पानी का महत्व मैं बहुत जानता हूँ और पानी पिलाकर पुण्य से भी ज़्यादा तकलीफ़ वाला काम यह है कि इस सूखे में पानी लाना और पानी संभाल कर रखना। तो वो महाराज को पानी नहीं देते हैं, तो महाराज वहाँ पर ही उसी खेत में जो सूखा कुआं होता है उसकी ओर दौड़ते हैं और वहाँ पर जाकर माँ गंगा का आह्वान करते हैं और देखते देखते उस कुएं में माँ गंगा प्रकट हो जाती है और पूरा कुआं पानी से भर जाता है। उस सूखे में भी वो कुआं पूरा का पूरा पानी से भर जाता है। तो उस कुएं को हमने भेंट दी थी आकोली जहांगीर के जंगलों में,
जहाँ पर आपको आज भी यह कुआं देखने मिलता है। यहाँ पर आज काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएं की गई है, काफ़ी अच्छा मंदिर बनाया गया है, साथ ही बहुत सारे छोटे मोटे मंदिर है। यहाँ पर भी आपके लिए भक्त निवास की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर भी काफ़ी दूर दूर से भक्त भेंट देने आते हैं। उसके बाद में हमने फिर दर्शन किया आकोट में श्री क्षेत्र श्रद्धा सागर का, जो कि श्री संत वासुदेव महाराज, जो कि हमारे संत गजानन महाराज जी के पट शिष्य थे, उनका मंदिर है। काफ़ी अच्छा है और काफ़ी खूबसूरत है। अगर हम बात करें तो शेगांव से नागझरी 10 किलोमीटर की दूरी पर आता है। शेगांव से मुनगांव की दूरी शेगांव आकोट रोड पर 55 किलोमीटर आती है और आकोट से मुनगांव 13 किलोमीटर की दूरी पर आता है। वही बात करें आकोली जहांगीर की, तो आकोली जहांगीर शेगांव से 70 किलोमीटर की दूरी पर आता है और वही आकोट से 10 किलोमीटर की दूरी पर आता है और मुनगांव से 24 किलोमीटर की दूरी पर आता है। तो अगर आप शेगांव भेंट दे ही रहे हैं तो साथ में इन मंदिरों को भी ज़रूर भेंट दीजिए, ताकि आप संत गजानन महाराज जी के महिमा को और अच्छे से जान पाएंगे। वही बात करें अगर खर्चे की, तो आप वर्धा या नागपुर की तरफ से आ रहे हैं, समृद्धि महामार्ग की ओर से आ रहे हैं, तो आपको लगभग 300 रुपये के आसपास टोल लगेगा। वही अगर आप शिरडी साइड से आते हैं, मुंबई साइड से आते हैं, तो आपको महकर में ही एग्जिट लेना है। वहाँ से खामगांव और शेगांव वाला रास्ता काफ़ी अच्छा है। वही अगर बात करें तो सेलू बाज़ार से आने वाला रास्ता थोड़ा ख़राब है, बीच बीच जगहों में खड्डे ज़्यादा है, तो वो हिसाब से आ सकते हैं। अगर आप अमरावती की तरफ से आते हैं तो आपके लिए अच्छा रास्ता यही रहेगा, शेगांव, आकोट, मूर्तिजापुर, अकोला, जहाँ पर आपको टोल भी नहीं गिरेगा और कुछ भी नहीं। साथ ही नया रास्ता बना है तो काफ़ी अच्छा रास्ता है। अगर बात करें बजट की, तो बजट में आपको जो शेगांव तक आने के लिए खर्चा लगेगा, अगर आप ट्रेन से आते हैं तो काफ़ी सस्ते में हो जाएगा। बस या अपनी कार से वगैरह आते हैं तो वो हिसाब से आपका खर्चा होगा। उसके बाद में अगर आप भक्त निवास में रूम बुक करते हैं तो रूम लगभग 620 रुपये चार्ज करते हैं, जो सबसे ज़्यादा वाला रेट है। तो 60 रुपये से स्टार्ट होता है अगर आप हॉल में लेते हैं तो वो हिसाब से आप देखिए। साथ ही अगर आप इन 4-5 स्थानों को भेंट देने के लिए एक टैक्सी करते हैं, जो कि 4 लोगों में शेयर हो जाएगी, तो लगभग 2000 रुपये में आपको टैक्सी मिल जाती है। तो वो भी आप एक व्यक्ति के लिए 500 रुपये खर्चा आएगा। साथ ही अगर आप भोजन अगर महाप्रसाद नहीं करते हैं, प्रसादालय में फ्री का भोजन नहीं करते हैं, तो आपको शेगांव में या फिर बाकी गाँव में भी सस्ता और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिल जाता है, तो आप उसका भी स्वाद ले सकते हैं, जिसके लिए लगभग 500 रुपये तक खर्चा आ सकता है। तो इस हिसाब से आप अपना 2 दिन 1 रात का ट्रिप बनाइए और अच्छे से शेगांव और गजानन महाराज जी का महिमा जानने की कोशिश कीजिए। अगर आपने इनमें से किन किन स्थानों को भेंट दी हो और आपने उसके बारे में कुछ जाना हो, अगर कुछ आपके सवाल हो या सुझाव हो, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको इन स्थानों को भेंट देकर कैसे लगा उसके बारे में भी हमें ज़रूर बताइए। बाकी हम आपकी सेवा में हाजिर रहेंगे। मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो में। तब तक गण गण गणात बोते। जय गजानन माऊली।